हमारे देश में पिछले 100 साल से जैसे धार्मिक रामलीला चलती आ रही है, अगर आप सोचें तो हजारों वर्षों से ये जो रामलीला की जो प्रथा चलते आ रही है, दे से के स्तुति और श्रुति दो माध्यमों से हमारा जो इतिहास है हमें दिया गया है। और गांव गांव में अगर आप जाएं तो ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एनलाइटनमेंट और एजुकेशन भी है। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो गांव में जब जाके रामलीला देखते हैं तो वो सीखते हैं, सनातन धर्म के बारे में सीखते हैं। तो ये बहुत अच्छी प्रथा चलते आ रही है। एंड जहां तक प्रभु श्री राम की अगर हम बात करें तो विष्णु भगवान के 10 अवतार हुए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से उनका जो सबसे एक स्पेशल अवतार है वो प्रभु श्री राम का है। उसका कारण यह है कि प्रभु श्री राम सिर्फ एक ऐसे अवतार थे विष्णु भगवान के जिन्होंने कभी भी अपनी प्रभुता का या अपनी चमत्कारी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया। एक साधारण मनुष्य बनकर उन्होंने रावण जैसे एक आतताई का वध किया। और अभी जैसे हम आजकल के बच्चे हैं, हमारे लिए वो एक सीख है कि बिना किसी प्रिविलेज के वो एक राजा के घर जन्मे थे, लेकिन वो वन एक तपसी बनकर भटके। रावण आया, सीता माता को भी ले गया, उठाकर ले गया। उन्होंने इतनी कठिनाइयां झेली एज अ कॉमन मैन, जीवन में संघर्ष किया, लेकिन एंड में उनको जीत हासिल हुई। तो वो हम सबको एक बहुत बड़ी, आजकल के बच्चों में बहुत बड़ी सीख मिलती है कि राम बनो। प्रभु श्री राम से हमें ये सीख मिलती है। तो हमारे नाटक में कुछ पंक्तियां हैं कि जब प्रभु श्री राम आत्मविश्लेषण करते हैं और एंड में ऑडियंस से बात करते हैं तो उसमें ऐसे कहते हैं कि मैं मानव रूप में आकर मानव तुझको ये पाठ पढ़ाता हूं। संघर्ष है मानव जीवन में, हर कदम पे मैं सिखलाता हूं। ना देव सहाय होंगे तेरे, ना ही होगा कोई चमत्कार, ना हस्तक्षेप करूंगा मैं भी सुनकर जब तेरी पुकार। तो सुन ले ओ मानव जाति, उस समय तू मेरी ही भांति, फिर अपना धनुष उठाना तू, पौरुष के तीर चलाना तू। उस समय इस राम की रामायण पढ़कर राम हो जाना तू। ऑडियंस में जाके कहते हैं कि ये राम राज क्या बोलने से ही इस भारत में आएगा, ये राम राज क्या बोलने से ही इस भारत में आएगा, ये राम राज क्या पुरस्कार है जीत के जो कोई लाएगा। अरे राम राज है राम के गुण, यदि मानव तू अपनाएगा तो उस दिन तेरे देश शहर में राम राज आ जाएगा।